हालेलुया। आज के वचन में जाएंगे प्रियो। आज का प्रार्थना का विषय और वचन का विषय है कर्जों से छुटकारा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि सारा जो भी हमारी समस्याएं हैं, परेशानी है, उसका सभी का समाधान किसमें है? बाइबल में है। हालेलुया। कि आपकी जो भी चिंताएं हैं, परेशानी है, बोझ है, चिंता है प्रियो, हालेलुया, रोग है, बीमारी है, सबका समाधान किस में है? बाइबल में है। हालेलुया, हमारे परमेश्वर के पास है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे लोग कर्ज से दबे हुए हैं और प्रभु ने क्या कहा है अपने वचन में? ए बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। और क्या कहा है कि मेरा क्रूस को उठाओ। हालेलुया। क्योंकि मेरा क्रूस क्या है? हल्का है, सहज है। हालेलुया। क्रूस उठाने का क्या है मतलब? हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु ने प्रियो परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने कंधे पे लिया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना, चंगाई छुटकारे के बारे में बताना, परमेश्वर की दया भलाई के बारे में बताना। हालेलुया। तो उसे कहते हैं क्रूस उठाना, कि हम परमेश्वर के कार्य को करें और परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के राज्य को कैसे फैलाएंगे? जब आप स्वयं वचन में चलेंगे और लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में और परमेश्वर के कार्य के बारे में बताएंगे, अपने गवाहियों के द्वारा प्रियो। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। तो उसको कहते हैं क्रूस उठाना, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना, परमेश्वर के लिए जीवन को अपने देना। हालेलुया। तो प्रियो जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, परमेश्वर को समय देंगे, तब परमेश्वर प्रियो हमारी सारी परेशानियों को दूर करेंगे, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि मेरे पास आओ। हालेलुया। ए बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो हमें विश्राम कहाँ मिलता है? हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह विश्राम दे सकते हैं प्रियो। आपको कोई भी मनुष्य विश्राम नहीं दे सकता है। या भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने उस विश्राम के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई नशे में जाएगा तो कोई किसी मनुष्य के पास जाएगा, लेकिन वो क्या होती है, थोड़ी देर के लिए आपको क्या है, थोड़ा सा सुकून तो दे देगा, लेकिन बाद में क्या है, वो बड़ा आपको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। हालेलुया। बड़ा आपको बोझ लाएगा और चिंता लाएगा और भी आपको परेशान करेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए आपको क्या करते हैं प्रियो? शांति देते हैं, छुटकारा देते हैं, विश्राम देते हैं, जो परमानेंट रहता है, स्थिर रहता है, स्थायी रहता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अभी मिल गया और बाद में फिर वैसे के वैसे। हालेलुया। तो हमेशा के छुटकारा कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम वचन में जाएंगे प्रियो। दूसरा राजा अध्याय 4 को सभी निकालेंगे। हालेलुया। दूसरा राजा 4 को सभी निकालेंगे, 4 अध्याय को। हालेलुया। दूसरा राजाओं अध्याय 4 को जब हम निकालते हैं प्रियो, और 1 से 7 पद में जब हम देखते हैं, हालेलुया, एलिसा और एक विधवा। हालेलुया। तो वचन में जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजाओं अध्याय 4 के 1 से लेके हम जब 7 पद तक पढ़ते हैं, क्या लिखा है? भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसी सिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया।
तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। दुआ से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ कि भविष्यवक्ता मतलब उस समय क्या होता था, परमेश्वर के बहुत सारे जन होते थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता भी होते थे। हालेलुया। तो उन्हीं का जो सेवक था प्रियो, जो उनके मतलब सेवा करता था, वो क्या हो गया, मर गया और उसके बहुत सारे कर्ज थे। हालेलुया। उसका बहुत सारे कर्ज थे और जो जिससे वो कर्ज लिया हुआ था, वो व्यक्ति क्या किया, वो व्यक्ति उस विधवा के पास आकर उसके दोनों बच्चों को क्या किया, अपने लिए मांगा, क्योंकि उसको वो गुलाम बनाना चाह रहा था, दास बनाना चाह रहा था। हालेलुया। और हम देखते हैं कर्ज को भी वो मांगने लगा। हालेलुया। और कहा कि अगर तू नहीं देगा तो तेरे दोनों बच्चे जीवन भर क्या करेंगे, मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि वो स्त्री सीधा कहाँ गई। हालेलुया। वो स्त्री सीधा प्रियो उस भविष्यवक्ता के पास गई। जैसे कि हम लोग सीधा कहाँ जाते हैं, कुछ परेशानी होता है तो सीधा हम कलीसिया आते हैं, जहाँ प्रार्थना दुआ होती है, चर्च आते हैं। हालेलुया। तो हम कहाँ जाते हैं प्रियो, उस दास के पास जाते हैं, उस सेवक के पास जाते हैं जो परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हर एक के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, अपने दास, अपने भविष्यवक्ता, अपने सेवक लोगों को ठहराया हुआ है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, वो अपनी सेवकों के जो परमेश्वर है, वो अपने सेवकों की जो प्रार्थना होता है उसको सुनता है। हालेलुया। क्यों सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ही याजक चुनता है, परमेश्वर ही दास चुनता है, परमेश्वर ही भविष्यवक्ता चुनता है। हालेलुया। तो जब वो भविष्यवक्ता, वो दास प्रियो जब किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो हम देखते हैं कि उसकी प्रार्थनाओं को सुनी जाती है। हालेलुया। क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ एक याजक है, चुना हुआ एक दास है, चुना हुआ एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि वो स्त्री प्रियो इधर उधर अपने पड़ोसी से मदद मांगने नहीं गई, अपने रिश्तेदार से मदद मांगने नहीं गई, या हो सकता है उसका कोई भी ना हो। हालेलुया। ना उसके परिवार में कोई, उसके माता पिता घर परिवार के कोई हो। हालेलुया। लेकिन पड़ोसी से तो मदद मांग सकती थी, लेकिन वो जानती है कि जो वचन में क्या लिखा है, जो मनुष्य पर विश्वास करता है वो श्रापित हो। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो वही क्या है, धन्य है। हालेलुया। लेकिन जो मनुष्य पर अगर विश्वास करे तो क्या हो, श्रापित हो, ऐसा करके वचन में लिखा है। हालेलुया। तो जानती थी कि मेरा जो छुटकारा है, मुझे जो राहत दे सकता है, मुझे जो विश्राम दे सकता है, वो यहोवा परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। तो वो प्रियो इधर उधर जाके अपना रोना बिलखना इधर उधर पड़ोसियों के सामने ना करके, हालेलुया, अपने अगर उसके रिश्तेदार भी होंगे तो उसके सामने ना करके वो सीधा कहाँ गई, वो परमेश्वर के पास गई, वो उस भविष्यवक्ता के पास गई प्रियो, जो उस परमेश्वर से, जिस परमेश्वर को मानती थी, जिसको उसका पति मानता था, उसके पास हो गई। हालेलुया। तो क्या हुआ, हालेलुया, उसने कहा कि हालेलुया, एलिशा भविष्यवक्ता के पास पहुँच के, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि अगर आप भय मानने वाले हो परमेश्वर के वचन में चल रहे हो, तो आपके बच्चों को गुलाम बनने की जरूरत नहीं है प्रियो। आपकी पत्नी को गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी वो चिंता परेशानी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है प्रियो कि माता पिता के जो भी हम अगर वो भलाई कर रहा है प्रियो, अगर वो परमेश्वर के डर भय में चल रहा है, तो उसकी आशीष किसको मिलेगी? उसकी आशीष बच्चों को मिलती है। हालेलुया। माता पिता, इसीलिए तो हम देखते हैं कि दाऊद राजा प्रियो, हालेलुया, दाऊद राजा जब वो कहा कि मैं परमेश्वर का भवन को बनाऊंगा, हालेलुया, तो परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तूने बहुत सारे हत्या, क्योंकि दाऊद बहुत सारे युद्ध लड़ा था, हालेलुया, लेकिन ये बात को मैं तेरे बच्चे से पूरा करूंगा, हालेलुया, तेरा जो पुत्र होगा वो मेरा भवन को बनाएगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद जो परमेश्वर के डर भय में चलता था, परमेश्वर से प्रेम करता था प्रियो, इसके वजह से जो सुलेमान था उसने क्या किया? परमेश्वर का भवन को भी बनाया, और इतना धनी परमेश्वर ने उसे बनाया प्रियो, और इतना बुद्धिमान बनाया, क्योंकि उसका पिता क्या था? परमेश्वर में, हालेलुया, परमेश्वर के डर भय में और परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, हालेलुया। तो जब आप प्रियो अच्छे से रहेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, परमेश्वर के डर भय में जब रहेंगे, तो आपके बच्चे प्रियो हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको आशीष देगा, हालेलुया। शर्त यह है कि आपको अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि एक ही परमेश्वर है और यहोवा को ही मानना है, हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, तो जैसे कि एलिया हम देखते हैं प्रियो, एली जो भविष्यवक्ता था, हालेलुया, एली के भविष्यवक्ता के बच्चे लोग क्या हो गए थे? बिगड़ गए थे। सामुएल भविष्यवक्ता के बच्चे लोग बिगड़ गए थे, क्यों? क्योंकि उनके बच्चे को वो ज़्यादा अहमियत दे रहा था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा था, और वो यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में जब जा रहे थे, कार्य कर रहे थे, तो वो उनको डांटने का, उनको सजा देने को छोड़कर उनसे और प्रेम करता था, तो उनके बच्चे क्या हो गए थे? बिगड़ गए थे, हालेलुया, क्योंकि वो उनकी जिद को पूरी करने के लिए यहोवा परमेश्वर को भी अनदेखा कर रहा था, हालेलुया। तो क्या हुआ प्रियो? आखिर में उनके बच्चों को परमेश्वर ने प्रियो दंड दिया और वो मर गए, हालेलुया, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे, वो यहोवा परमेश्वर का अपमान कर रहे थे, हालेलुया। तो आपको प्रियो, अगर आप भलाई में चल रहे हैं, आप आज्ञा में चल रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों को भी बताना है एक ही जीवित परमेश्वर, उसको मानना है, और आपको उसी के वचनों पे चलना है, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों पे चलना है। तो क्या होगा? आपके बच्चों को परमेश्वर बचाएंगे और आशीष देंगे। जिस प्रकार उस विधवा ने दुहाई दिया कि तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, हालेलुया, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस विधवा स्त्री ने क्या कहा कि उसने जिससे कर्ज लिया था वो आया है कि मेरे बच्चों को ले जाए और अपना दास बना ले, हालेलुया। तब हम देखते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता ने क्या कहा? एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एलीशा ने क्या कहा? पहले तो पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, हालेलुया। तो उसने ऐसा कहा प्रियो, तब उसके मन में परमेश्वर ने डाला कि इसके लिए क्या करना है, हालेलुया। जब उसने मन में कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो परमेश्वर ने डाला कि उससे पूछ कि उसके घर में क्या है, हालेलुया। और उसने क्या कहा कि मुझे पता कि तेरे घर में क्या है। तब हम देखते हैं कि उस स्त्री ने क्या कहा, हालेलुया, कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा परमेश्वर प्रियो कमी घटी को पूरी करता है, हालेलुया। उस दासी के घर में क्या था? सिर्फ एक हांडी था, उस हांडी में क्या था? तेल था, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारे जीवन में प्रियो कुछ भी चीज़ अगर आप समझते हो कि आपके पास कुछ नहीं है, हालेलुया, कुछ नहीं है, लेकिन उसी कुछ नहीं से परमेश्वर क्या करते हैं? अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को बताते हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उस स्त्री ने क्या कहा कि एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक हांडी
तेल है। हालेलुया। और उसी एक हांडी तेल को परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, उसको सब कुछ पाने का जरिया बना दिया। हालेलुया। तो आपके पास क्या है प्रियो, आपके पास अगर कुछ नहीं है ऐसा आप ना सोचे, क्योंकि आपके पास यहोवा परमेश्वर है, आपके पास प्रार्थना है। हालेलुया। जो आपके पास थोड़ा कुछ है प्रियो, उसी से परमेश्वर क्या करेंगे, आपको सब कुछ दिलाएंगे। हालेलुया। बशर्ते ये है आपको परमेश्वर के डर भय में रहना पड़ेगा, भय मानने वाला बनना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि उसने कहा, किसने कहा, एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा कि तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। हालेलुया। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि एलीशा ने क्या कहा कि तू बाहर जाकर क्या करना, जितने पड़ोसी तेरे अगल बगल, जितनी भी पड़ोसी जिससे तू बात करती है, जिससे नहीं करती है, सभी के घर जाना और क्या करना, उनके खाली बर्तन को क्या करना, मांग लेना। हालेलुया। और थोड़े बर्तन ना लाना, बहुत सारे बर्तन लेके आना। हालेलुया। फिर क्या करना, तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या कहा कि अपने द्वार को बंद कर देना और उस तेल को क्या करना, उस बर्तन में डालते जाना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पड़ोसी लोग प्रियो, जब आपकी समस्या होती है, जब आपकी परेशानी आती है, तो कोई भी पानी के लिए भी पूछने नहीं आता। हालेलुया। तो स्त्री तो कहाँ जा रही थी, बर्तन मांगने जा रही थी। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं प्रियो, तो आपके पड़ोसी लोग भी क्या हो जाते हैं, दयावंत हो जाते हैं। हालेलुया। तो स्त्री प्रियो जब वो पड़ोसियों के पास गई और बर्तन मांगी, तो सभी ने ना नहीं कहा, उसे बर्तन देने से वो क्या किए प्रियो, देने को स्वीकार किए। हालेलुया। और बर्तन उसको दिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसने क्या किया प्रियो, तो बहुत सारे बर्तन को लाकर प्रियो द्वार को बंद करके क्या किया, तेल को उंडेलते गई। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, अगर वो द्वार को बंद नहीं करती, खोल के करती, लोग देखते प्रियो, कुछ कहते और क्या होता, परमेश्वर का कार्य नहीं होता। हालेलुया। और हम क्या करते हैं प्रियो, हमारी जो भी समस्याएं हैं हम लोगों को बताते रहते हैं, पड़ोसियों को बताते रहते हैं। पड़ोसी तो पूछे होंगे कि ये बर्तन को क्यों लेके जा रही है। हालेलुया। पूछे होंगे तो बस उसने कहा होगा कि मेरी ज़रूरत है। अगर वो बोलती कि मैं तेल उंडेलूंगी, तो क्या पड़ोसी उसके साथ नहीं आते। हालेलुया। पड़ोसी तो आ जाते उसके घर में और क्या करते, हल्ला उल्ला करते, हम भी तेल को देखेंगे कैसे तेल भरती है, कैसे ये भरेगा। हालेलुया। तो मनुष्य क्या करता है, अगर उसके जीवन में परेशानी आता है, वो प्रार्थना करवाने जा रहा है, हालेलुया, तो पड़ोसी को बताएगा, रिश्तेदार को बताएगा, अपने सभी मित्रों को बताएगा। हालेलुया। लेकिन उस स्त्री ने क्या किया प्रियो, वो खाली बर्तन को लेके आई, लेकिन उसने नहीं बताया कि मैं क्यों लेके जा रही हूँ। हालेलुया। तो आपको भी प्रियो प्रभु ने क्या कहा है, आपको कबूतर के जैसे क्या करना है प्रियो, हालेलुया, भोला बनना है और सांप के जैसे चतुर बनना है। हालेलुया। तब आशीष आपके ऊपर आएगी, नहीं तो शैतान क्या करेगा, शैतान देखेगा परमेश्वर इसको आशीष देने वाला है, मैं रुकावट करूं और छीन लूं उसको। हालेलुया। उस आशीष को छीन लूं। हालेलुया। तो आपको क्या करना है प्रियो, आपका काम भी निकल जाए और आपको बताना भी ना पड़े। जिस प्रकार उस स्त्री ने प्रियो खाली बर्तन को लेके आई लेकिन नहीं बताई वो क्या करेगी। हालेलुया। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, जाएंगे और बोलेंगे मैं एलीशा भविष्यवक्ता के पास गई थी और मेरे पति का वहाँ पर वो सेवा करता था, तो मैंने अपने बच्चों के बारे में बताया कि उसको आए हैं कर्जदार लेने के लिए, ऐसा ऐसा करके उसने नहीं कहा प्रियो। हालेलुया। उसने अपने चिट्ठा नहीं खोला। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चिट्ठा खोलने बैठ जाते हैं पड़ोसी के सामने, इधर उधर सबके पास। हालेलुया। अरे परमेश्वर से आप बात कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं प्रियो,
तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको जब समाधान हो जाएगा तो आप गवाही में बताइए, हालेलुया, कि परमेश्वर ने कैसे आपको कर से छुटकारा दिया, हालेलुया, परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में कार्य किया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब वो स्त्री आई प्रियो, बर्तन को लेके आई, तो उसने क्या किया, दरवाजा को बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का कार्य होने वाला था। और कोई रोका टोकी ना करे, कोई झाका झुकी ना करे, जिससे परमेश्वर कार्य ना करने पाए, ऐसा ना हो, हालेलुया। उसने क्या किया, द्वार को बंद किया, हालेलुया। इसी प्रकार हमें भी प्रियो अपने मुंह को बंद करना है और किसी को भी अपने जीवन के बारे में, जो आपके जीवन जो भी परेशानी है उसको बताना नहीं है, खासकर तो अविश्वासियों को, हालेलुया, जो अविश्वासी उनको नहीं बताना है और डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि जितना आप उस विषय में बात करोगे प्रियो, उतने ही क्या है कि गड़बड़ी आपके जीवन में आएगी, हालेलुया। हमको आशीष से देना है प्रियो। आप बार बार कर्ज 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 करते रहेंगे, या बार बार आप तंगी 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 करते रहेंगे, गरीबी गरीबी करते रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे, तो क्या आता है, आपके जीवन में श्राप आता है, हालेलुया। तो उस विषय में आपको कम से कम बात करना है और अपने आप को आशीषित करना है कि परमेश्वर का मैं जानूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, परमेश्वर मुझे खाने को दिया है, पहनने को दिया है, रहने को दिया है, और मेरी जरूरत को पूरी कर रहा है, हालेलुया, मेरा परमेश्वर भला है, हालेलुया। तो आपको हमेशा आशीष के बारे में सोचना, आशीष के बारे में बात करना है और धन्यवाद करना है प्रियो, जिससे क्या होगा, परमेश्वर उस कर्ज को, उस बीमारी को, उस बोझ को, उस चिंता को आपके घर से दूर कर सके, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि वो स्त्री प्रियो आई और दरवाजा को बंद किया, और जैसे जैसे वो तेल को उंडेलते गई और तेल क्या हो गया, सभी बर्तन में फूल होते गया, भरते गया, हालेलुया, भरते गया प्रियो। और जब हम देखते हैं उसने अपने बच्चे से मांगा एक और बर्तन को लेके आ, तब हम देखते हैं उसके बच्चे ने क्या कहा कि अब बर्तन नहीं रहा, सारे बर्तन हो चुके हैं, हालेलुया, सारे बर्तन को मैंने दे दिया है, हालेलुया। तब हम देखते हैं वो तेल क्या हो गया, उस हांडी से निकलना बंद हो गया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो उस कम से, जो हम देखते हैं उसने कहा था मेरे पास सिर्फ इतना ही है, उसको इतना बढ़ा दिया, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर प्रियो, जो आपके पास अगर आप कुछ नहीं समझते और थोड़ा जो कुछ है उसी से आपको वो सब कुछ को दिलाने की सामर्थ्य रखते हैं प्रियो, जो आपको चाहिए, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब ऐसा चिन्ह चमत्कार किया परमेश्वर ने, कभी आपने देखा है प्रियो कि एक हांडी का तेल सारे हांडी को भर दे, सारे बर्तन को भर दे, हालेलुया। और लोग बाग क्या करते हैं, देख के पड़ोसी को बताने के लिए कूद पड़ते हैं, अपने अगल बगल के अपने रिश्तेदारों को बताने के लिए कूद पड़ते हैं, हालेलुया। या फिर हम देखते हैं प्रियो कि स्वयं ही क्या करेंगे, जाके कर्जदार को कर्ज देने के लिए टूट पड़ते हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया, जब ऐसा कार्य हुआ वो सीधा गई एलिशा के पास और सारी जो भी उसने हुआ था बता दिया, हालेलुया, कि जैसे आपने कहा था वैसे मैंने किया, और सच में तेल क्या है, सारे बर्तन में भर गए हैं, हालेलुया। जितने बर्तन में लाई थी सारे बर्तन में तेल क्या हो गए हैं, भर गए हैं, हालेलुया। तब हम देखते हैं कि उस परमेश्वर के भक्त ने क्या कहा, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या कहा कि जा तेल बेचकर ऋण भर दे, हालेलुया, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर जब आपको देता है तो इतना नहीं देता कि सिर्फ आपके कर्ज से ही आपको छुटकारा मिलेगा, आपको पूरे जीवन भर आपको किसी से भीख ना मांगना पड़े, किसी का गुलाम ना बनना पड़े, ऐसा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। जैसे हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ कि उस तेल से उसके कर्ज भी छूट गए प्रियो, और उससे उसको बेच बेच के वो अपने जीवन को भी, अपने बच्चों के जीवन को भी वो क्या कर सकती थी, अच्छे से निर्वाह कर सकती थी, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकती थी, हालेलुया। ये तभी होता है प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है तो आप सीधा आके, जब हम देखते हैं परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के जन के पास आते हैं, आप लोगों से हम देखते हैं लोगों को जा के नहीं बताते, जैसे कि उस स्त्री ने प्रियो जब ये चमत्कार हुआ तो वो पड़ोसियों के पास नहीं गई बताने के लिए कि मेरे पास इतने सारे
तेल है, क्योंकि शैतान क्या करता है, रुकावट करता है। हालेलुया। चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रियो, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के दास के पास आकर बताया कि जैसा कहा था वैसे मैंने किया है। और जब तक उसके दास ने नहीं कहा कि जा अब इसको बेच दे, तब तक उसने उस तेल को नहीं बेचा। और हम लोग क्या होते हैं, जहाँ हम लोग इतने ये हमको जल्दी चाहिए होता, इतने हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर के जन ने हमें अभी चंगाई नहीं दिया, अभी छुटकारा नहीं दिया है, अभी परमेश्वर ने हमें चंगाई नहीं दिया, छुटकारा नहीं दिया है। और हम क्या करने लगते हैं, हम लोगों बाग को इधर उधर बताने लगते हैं और परमेश्वर के भवन में ही जाना छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो क्या होता है, क्योंकि वचन हमें बताती है प्रियो कि जो शैतान होते हैं वो सूखी भूमि को खोजते हैं। हालेलुया। आपको उस समय तो चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। आपने गवाही भी दिया है, लेकिन अगर आप चर्च जाना बंद कर देंगे और परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर देंगे तो क्या होगा प्रियो, वो दुष्ट आत्माएं अपने साथ 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आती है और उसका जीवन को जब देखेगी कि ये तो चर्च नहीं जा रहा है, तो प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो क्या करती है, और भी उसके जीवन को बर्बाद कर देती है, और भी ज़्यादा वो पहले से ज़्यादा बदतर हो जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है प्रियो, हालेलुया, जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई चमत्कार कर रहा है तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। और जैसे जैसे परमेश्वर बातें करता है प्रियो, जैसे अपने दासों को, अपनी दासियों को बताता है, और वो जब आपसे बात कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो आप उनको माने। जैसे कि उस स्त्री ने प्रियो, एलिसा भविष्यवक्ता ने जैसा कहा वैसा ही उसने किया, और इधर उधर अपने पड़ोसियों से सलाह नहीं लिया, अपने रिश्तेदारों से सलाह नहीं लिया प्रियो। जैसा परमेश्वर के जन ने कहा था, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे उसने किया, और उसको क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके कर्ज से उसको छुटकारा भी दिया, और उसके जीवन को भी परमेश्वर ऐसे बनाया कि उनको भीख ना मांगना पड़े, उनको किसी का गुलाम ना बनना पड़े। उसको एक व्यवसाय दे दिया तेल बेचने का, जिससे उसका निर्वाह होता रहे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जब आप परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास आते हैं प्रियो, तो परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा का छुटकारा देते हैं। आपको इतना देंगे प्रियो कि आप तो उसको खाते खाते थक जाओगे, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, उस स्त्री ने प्रियो अपने ऋण को भी चुकाया और उसका जीवन भी हमेशा चलता रहे, ऐसा प्रबंध परमेश्वर ने किया। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है प्रियो, हमें भी कलीसिया आना है, हमें भी प्रार्थना में जुड़ना है, अपने समय को परमेश्वर को देना है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के डर भय में रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेंगे प्रियो, हमारे कर्जों से हमें छुटकारा देंगे, और हमें गरीबी से, जो भी बीमारी से, कर्जों से, आर्थिक तंगी से, सबसे क्या करेंगे, हमें छुटकारा देंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने पहले तो बाइबल में कहा है कि हमें उधार नहीं लेना है। हालेलुया। उधार लेने से मना किया है, लेकिन अगर फिर भी आपने उधार लिया है प्रियो, तो आप परमेश्वर से वायदा करिए कि मुझे इस कर्ज से, इस उधारी से छुटकारा दिलाओ, और मैं कभी जीवन में उधार नहीं लूँगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि नीति वचन, हालेलुया, 22 के 7 में क्या लिखा है, हालेलुया, कि धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। हालेलुया। तो आप जिनसे भी, जैसे कि आजकल ईएमआई पे भी लोग क्या करते, सामान उठाते हैं प्रियो, और उनका जो पहला पैसा होता है कहाँ जाता है, कटकर ईएमआई में चला जाता है। हालेलुया। तो वो भी उधारी ही है। आपको उधार लेने से बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है प्रियो, आप पैसा को जमा करके लीजिए। हालेलुया। या परमेश्वर से थोड़ा रुक जाइए जब तक आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते, या प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रबंध करेंगे, लेकिन आप उधार लेने से बचिए, क्योंकि उधार लेने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। और जो भी आपके कर्जे हैं प्रियो, तो अगर आप डर भय में हैं, परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं प्रियो, तो आपको आपके बच्चों को गुलाम बनने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको जैसे विधवा को छुटकारा दिए हैं, वैसे आपको भी छुटकारा
देंगे आपको हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा प्रबंध करेंगे कि आपको हमेशा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।